बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 4 फरवरी और दिन है बुध का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो यह है कि एक हंगामी इजलास बुला लिया गया है। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकालने के लिए अब संजीदगी के साथ जो स्टेप्स है ना वो उठाए जा रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी इस हवाले से, क्योंकि इससे पहले जितनी भी कोशिशें होती रही हैं ना, इवन के अलीमा खान साहबा या सुहेल आफरीदी भी, उन दोनों की जानिब से ये कोशिश की गई है कि दायरे के अंदर रहते हुए अदालतों के जरिए अपना कानूनी आईनी हक इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब की रिहाई हो, फाइट करते रहे। लेकिन अब सूरत हाल ये बन गई है कि पानी सर से ऊपर चला गया है। अलीमा खान ने कॉल भी दे दी है, सुहेल आफरीदी ने भी इसके ऊपर कुछ स्टेप्स उठा लिए हैं और हंगामी बुनियादों पर स्टेप्स उठाए गए। एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर खबर यह है कि एक तरफ तो सुहेल आफरीदी, अलीमा खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये स्टेप्स उठा रही है, और दूसरी तरफ मामलात ये हो रही हैं कि हुकूमत और ताकतवर हल्के ये दोनों आलमी तौर पर ना सिर्फ साइडलाइन होते जा रहे हैं बल्कि एक कमजोर पोजीशन में इस वक्त पहुंच चुके हैं। और आलमी सतह के ऊपर इनका कमजोर पोजीशन में जाने का मतलब यह है कि जो इनका मतलब है कि ये जो इक्तदार जिस बुनियाद के ऊपर इन्होंने कायम किया हुआ है, इमरान खान साहब को जेल में डाला हुआ, और जो एक सपोर्ट है ना, जाहिर सी बात है वो जो सपोर्ट है वो खत्म हो रही है, और वो सपोर्ट खत्म होने के बाद बड़ी जो तब्दीलियां है ना वो आएंगी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, बड़े दावे हैं जी, आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है जो वो इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकालने के हवाले से है। आज अलीमा खान साहबा जो है वो एटीसी कोर्ट में वो पेश भी हुई हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया से कुछ जो गुफ्तगू है वो भी की है। एक तो अलीमा खान साहबा ने ये कल बल्कि आज भी गुफ्तगू की, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कंसर्न शो किए, और कल भी अलीमा खान साहबा ने गुफ्तगू की, और उन्होंने जी ये सुहेल आफरीदी को और अवाम को, पब्लिक को ये बावर भी करवा दिया और कह भी दिया है जी कि अब इमरान खान साहब के लिए निकलना पड़ेगा, कुछ सीरियस स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। इवन के केपीके को बंद करने के हवाले से भी अलीमा खान साहबा की जानिब से जो गुफ्तगू है ना वो की गई है। इससे पहले क्या होता रहा जी, अदालतों के जरिए केसेस लड़े, फिर इवन के इमरान खान साहब कहते तन्हाई में इमरान खान साहब को रखा गया, उसके बावजूद फैमिली जाती रही। मतलब है कि अब तो हद हो गई है ना, आइन कानून तो छोड़ें, आइन कानून से भी चीजें अब बालातर इस तरह से हो गई हैं कि भाई आइन कानून के मुताबिक ही तो मुलाकात करवानी है, वो भी नहीं करवाई जा रही। फिर उसके बाद अब क्या हुआ है जी कि इमरान खान साहब की जो सेहत का जो आंख का मसला इमरान खान साहब का है, उस मसले के ऊपर जब उस हवाले से जर्नलिस्ट की जानिब से खबरें आई तो फैमिली की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। लेकिन कल जो बुशब्बी साहबा की मुलाकात हुई उनकी बेटी और बहन से, उसके बाद बाहर आकर इमरान खान साहब की आंख के हवाले से जो डिटेल सामने आई है ना, तो उसके बाद अलीमा खान साहबा, उनकी जो बहनें इमरान खान साहब की, उनकी जानिब से रद्द अमल दिया गया है। और फैमिली की तरफ से रद्द अमल, मतलब ये सारा जो सीन है, इस सीन के बाद अब फैमिली की जानिब से रद्द अमल दिया गया, और ये संजीदा जो कॉल है ना वो दी गई है। तो इससे पहले पार्टी या दीगर जो भी कर रहे थे ना, उनको इस वजह से इतना ज्यादा शायद अवाम भी पीछे नहीं खड़ी हो रही थी क्योंकि उनके ऊपर किसी को एतमाद नहीं है। लेकिन अब फैमिली की जानिब से जो कॉल है ना वो दे दी गई है। अलीमा खान साहबा ने कुछ जज्बाती गुफ्तगू इस तरह से भी की, यानी कि एक तरह से आप समझे कि अवाम को जगाने की कोशिश की कि आपके अगर किसी बच्चे को आंख का कोई मसला हो जाए तो आप भागे भागे कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास होते हैं। तो इमरान खान जो शौकत खानन में पता नहीं कितने करोड़ों जो मरीज हैं वहां से सेहतयाब हुए होंगे, तो उसकी आंख का मसला है, लेकिन आप लोग जो है वो खामोश हैं। अब पब्लिक देखे कितनी बाहर निकली है। लेकिन खैर फैमिली की जानिब से अब स्टैंड ले लिया गया, और अलीमा खान साहबा ने जो कॉल दी है ना केपी बंद करने के हवाले से, इसके बाद क्या स्टेप हुआ है जी, सुहेल आफरीदी ने एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है, और कल यानी जुमेरात वाले दिन केपी में ये जो इजलास है ना वो होगा। इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ जी, केपी हाउस में ये इजलास होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल केपी हाउस में पूरे पाकिस्तान से मेंबरान असेंबली, टिकट होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, तमाम विंग्स के माफ कीजिएगा सीनियर ओहदेदारान का इजलास तलब कर लिया है। इमरान खान साहब को अल-शिफा हस्पताल मुंतकिल करवाने और इनका मुकम्मल इलाज करवाने, फैमिली और जाती मालजीन की इमरान खान तक रसाई करवाने के हवाले से अहम इकदाम उठाए जाएंगे। यानी कि अब तक तो ये किया जाता था अदालतों में जाएं या अडयाला जेल के बाहर चले जाते थे, टॉक्स होती थी, कोशिश की जाती थी कि मुलाकात हो, लेकिन अब जो स्टेप्स है ना वो उठाए जाएंगे। और इसकी रीजन ये बनी कि इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट जो है, इमरान खान साहब की आंख का जो मसला है वो बन गया। जाहिर सी बात है ये अगर ट्रीटमेंट सही नहीं होता, फिर इमरान खान साहब की एज भी 70 प्लस है, तो इससे बिनाई भी जाने का खदशा है।
तो अब इमरान खान साहब के ऊपर बात आ गई है, तो ये जो कॉल है ना वो अब दे दी गई है और अब अमली तौर पर जो स्टेप्स हैं वो उठाए जाएंगे। ये भी खदशा है कि जाहिर सी बात अगर वहां से ये यहाँ पर आते हैं, इधर एहतजाज वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर तो फिर 26 नवंबर जो है उसको भी वही वाला मामला दोबारा ना हो जाए। तो बहरहाल जी ये हो सकता है, ये ऑप्शन है कि केपी को अगर बंद कर दिया जाता है ना तो फिर जाहिर सी बात है, और इसी वजह से ये मुलाकातें भी हो रही हैं। शहबाज शरीफ ने भी बुलाया है और फिर उसके बाद आज स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं अयाज सादिक, उनकी स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम स्वाति जो है उनसे भी मुलाकात हुई है। तो मुलाकातें भी हो रही हैं और हुकूमत को ये मालूम है कि अगर मामलात को ना संभाला गया और वाकई इसके साथ अब एंड फेज आ गया है, क्योंकि आलमी सतह पर भी वो सपोर्ट खत्म हो गई है, और अगर एनआरओ ना लिया गया इमरान खान साहब से या चीजों को नी नॉर्मलाइज किया जाता, और फिर ऊपर से ये भी मतलब है कि अब हो चुका है इनको कि इमरान खान साहब को ज्यादा देर हम अंदर रखना जो है वो अफोर्ड अब नहीं कर सकेंगे। खबरें तो दी जा रही हैं मुनीर फारूक के दीगर के जरिए जी के इमरान खान साहब के हवाले से ये पक्का मतलब सोचा हुआ जी कि वो तो जेल से निकलने ही नहीं देना। लेकिन ये सब किस लिए? अच्छा, ये भी खबर दी जा रही कि इमरान खान साहब को निकलने ही नहीं देना। फिर ये कहा जा रहा है जी कि कोई डिले हो रही है, नए इलेक्शन करवा देते हैं। फिर कहा जा रहा है जी बनी गाला शिफ्ट हो जाए, या आप जो है वो तुर्की के सदर ने ऑफर किया वहां पर शिफ्ट हो जाए। मतलब 2-3 किस्म की जो चीजें हैं, खबरें हैं ना, वो मुख्तलिफ जरियों से सामने आ रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये सब क्यों है? इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डालने का, और दूसरा जी कंफ्यूजन एक तरह से फैले ताकि डिवीजन बरकरार रहे। इमरान खान साहब के लिए कोई मजबूत आवाज जो है वो अवामी सतह के ऊपर यकजहती के साथ ना उठ सके। लेकिन खैर सुहेल आफरीदी ने ये इंपॉर्टेंट जो इकदाम है जी वो ले लिया है, और इन सब को बुलाना, और फिर उसका एजेंडा क्या है जी? इमरान खान साहब के हवाले से इलाज, और इमरान खान साहब को डेरा जेल से निकालने, इमरान खान साहब की फैमिली को एक्सेस देने, इमरान खान साहब के मालजीन को एक्सेस देने के हवाले से ये है। और ये ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मतलब है कि इखलाकी तौर पर भी आप खड़े हुए हैं। वैसे तो इमरान खान साहब का भी जो स्टैंड था, जो मैंडेट वगैरह चोरी किया गया इमरान खान साहब को, उसके ऊपर भी जो स्टैंड था वो मतलब एक उसको भी हम ये नहीं कह सकते कि कानूनी भी और इखलाकी भी। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसके लिए मैं समझता हूँ कि अवाम जो है वो निकलेगी। बहरहाल 8 फरवरी इस तनासुब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 8 फरवरी को कितना कामयाब पीटीआई की जो हड़ताल है ना वो होती है। दूसरी खबर आपसे ये शेयर करनी है जी कि एक तरफ ये सूरत हाल बनती जा रही है, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और दूसरे नंबर पर आलमी सतह पर भी ये किस तरह से कमजोर होते जा रहे हैं। खबर यह है जी, या कुछ आलमी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अच्छा, मैं डेवलपमेंट्स की तरफ भी आता हूं, लेकिन पहले अपना जो पॉइंट है वो एस्टैब्लिश आपके सामने कर दूं। सदर ट्रंप ने फोन किया है जी चीनी सदर को, और उनके साथ उनकी जो टेलीफोनिक बातचीत है वो हुई है। आलमी सतह पर क्या हो रहे हैं जी मामलात, ठीक है, यानी कि आप अमेरिका की हिमायत करते रहे और बिल्कुल उसके पीछे जो है वो आप डूब गए। तो आपने क्या कर ली जी? चीन, जाहिर सी बात है चीन की तरफ से आपने देखा कोई स्टेटमेंट आई पाकिस्तान के हवाले से पिछले कितनी अरसे से, तो वहां से भी ये वाइब्स आ रही हैं जी कि मायूसी या नाराजगी है। और किसके लिए जी? कि भी हम ट्रंप के करीब हो जाएं, और वो तो नहीं चाहता कि हम जो है वो चीन के साथ अपनी दोस्ती वगैरह जो है वो रखें, या उसके साथ मामलात वगैरह, तजारत चीजें वगैरह आगे करें, ठीक है। तो ट्रंप फोने कर रहे हैं जी, और फोन के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है, यानी कि वो चीन के साथ भी मामलात सीधे कर रहा है। भारत जिसके हवाले से अलल ऐलान वो मोदी को जिस लताड़ता था और आपकी तारीफें करता था, उसको भी उस वक्त आप बड़े जो है वो ढोल बजाते थे, लेकिन उसके साथ डील कर लेता है। यूरोपीय यूनियन जो है वो डील कर रहा है भारत के साथ, और फिर इसी तरीके से भारत ने जो वेनेजुएला वाली जो डील है जी वो कर ली कि ऑयल रूस से नहीं लेगा अमेरिका, और वेनेजुएला से जो है वो लेगा, और फिर टैरिफ भी कम कर रहा है। तो इन सारी डेवलपमेंट्स में आप कहां पर खड़े हुए हैं? यूएई आपसे पैसे वापस जो है वो ले रहा है जी, आपको एक महीना दे रहा है। एक महीना देने का मतलब क्या है जी? यही है कि भाई पैसे वापस करो। सारे आपसे पैसे जो है वो वापस ले रहे हैं। फिर इसी तरह से वो खबर में देख रहा था जी कि कोई सऊदीया जो है वो कोई तुर्की के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मतलब जितनी वहां पर इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं उतने तो यहाँ पर आप जो है वो उधार में तेल लेने के लिए आप नाक जो है वो रगड़ने लग पड़ते हैं। अगर आपके दोस्त कंट्रीज हैं और इस कामयाब अगर आपकी जो है वो खारजा पॉलिसी है, तो ये सब क्यों हो रहा है? आपके साथ क्यों कोई मुआहदा नहीं हो रही? यहाँ से तो कंपनीज जो है वो उठ कर बाहर जा रही हैं, आपके जो बेहतरीन माइंड्स हैं वो उठ कर बाहर जा रहे हैं। मरियम नवाज की आज स्टेटमेंट आई है जी कि जो आपकी अवेयरनेस है या जो शऊर है उससे पेट तो नहीं भरता। मतलब आप देखें किस सतह के ऊपर इस वक्त जा चुके, शऊर से पेट नहीं भरता है, ठीक है। असल में ये चाहते ही हैं जी कि अवाम के अंदर शऊर ना आए, ये चाहते ही नहीं है कि अवाम को चीजों के बारे में मालूमात हों ताकि अवाम जो है वो गुलाम बनी रहे। ये चाहते ही ये हैं भाई,
आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, जो वहां से खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूं कि मतलब है पिछले कुछ अरसे के अंदर बलूचिस्तान में जो कुछ वाकयात हुए हैं, अभी पिछले दिनों जो 12 शहरों में हुआ, फिर वो जो ट्रेन वाला मामला हुआ, फिर इसके अलावा और बहुत सारी जो खबरें वहां से आ रही हैं, ये तो वो चीजें हैं कि जो खबरें बाहर आ जाती हैं, वहां पर जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, बाखबर के बताते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक वहां पर सिचुएशन है। तो असल में ये क्या चाहते हैं कि मतलब है कि बंद कमरों में हम जो बयानियां दे दें उनको ये मान लें, इनमें शऊर ना हो, ठीक है। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने ये किया है कि उसने जो पट्टी थी ना अवाम की आंखों से, वो हटा दी है। अवाम अब मानने के लिए तैयार नहीं है आपकी बातें। और फिर ऊपर से अगर आप ये कहते हैं जी कि मैं पेट भरने के लिए शऊर का आपने क्या करना, तो फिर ये भी तो होना कि आपने माशी जो सूरत हाल है वही कोई इतनी जबरदस्त कर दी हो कि लोग बेरोजगार ना हो, महंगाई ना हो, लोग खुश हों। अच्छा, ये भी करने में अगर ये कामयाब हो जाते ना, तो फिर भी इनको कोई जो सपोर्ट थी वो मिल सकती थी, या इनके हवाले से जो नफरत थी ना, वो अवाम कहती कि देखें ठीक है रजीम चेंज हुआ, लेकिन कम से कम इन्होंने मुल्क के हालात तो बेहतर कर दिए। मतलब है कि आपने बेहतर करना तो छोड़ें, आपने मजीद बदतर जो है वो इस वक्त कर दिए हैं, और ये मजीद बढ़ती जा रही है। और ऊपर से इंटरनेशनली भी आप की जो हालत है ना, वो कोई मतलब है कि खतरनाक हद तक आप साइड लाइन कहें या कमजोर होते जा रहे हैं जी। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को कितना कमजोर कर रही है, ये बात अब इतनी अहमियत की हामिल नहीं रही, ठीक है। पहले तो ये था ना कि अंदर से आपने करनी थी जदोजहद, और आपने इनकलाब या हुकूमत जो है वो इसके खिलाफ जो है वो आपने खड़ा होना था, या आपने जो है वो पुरअमन एहतजाज करने थे। लेकिन अब इसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रही। बहरहाल उसके लिए भी स्टेप्स अब उठाए जा रहे हैं संजीदगी से। असल मामला क्या है जी कि जितनी इस बात की अहमियत है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट आलमी सतह पर खतरनाक हद तक कमजोर और साइड लाइन हो रहे हैं। अब कुछ जो डेवलपमेंट्स थी ना रिसेंट, वो मैंने आपको गिनवा दी है। पिछले 2 व्लॉग्स आप मेरे उठाकर देख लें, इन्हीं डेवलपमेंट्स के ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूं। और अब तो मतलब है कि चीन के साथ भी ट्रंप जो है वो बातें करें, नहीं कि वहां से भी वो बेहतर कर देगा। आप इस सारी सिचुएशन में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, तो मतलब है कम से कम अपना जो मफाद था उसको तो फ्रंट के ऊपर रखना था। तो अभी आपसे डू मोर के मजीद मुतालबे आएंगे, वो डिलीवर नहीं हो पाएंगे। और यही खैर इनको इस वक्त धड़का भी लगा हुआ है कि अब हम कहां पर जाएं, अब हम क्या करें। बहुत बुरे इस वक्त ये फंस चुके हुए हैं। बहरहाल देखें, इमरान खान साहब के हवाले से अब संजीदा कोशिशें हो रही हैं, और पीटीआई एटलीस्ट मेरे ख्याल बतौर जमात अब अगर ये संजीदा वो कर रही है, और मैं समझता हूँ कि बतौर जमात को भी छोड़ें, अगर बहनों ने अलीमा खान साहबा ने ऐलान कर दिया ना, तो उसके ऊपर आप ज्यादा लोग एतमाद जो है वो करेंगे उनके ऊपर कि भाई उन्होंने कॉल दिया तो वो अब फ्रंट से लीड भी करेंगी, पुरअमन एहतजाज भी होगा। भाई आप उस एक बंदा का मसला है, उसे रेगुलर टेक केयर की जरूरत है, तो उन्हें हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट करना चाहिए। अब तो इमरान खान साहब की सेहत या आप कहें कि जान के ऊपर बन पड़ी हुई है ना, तो इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं, वो तो किसी को एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। तो सुहेल आफरीदी ने भी बुला लिया है, फिर 8 फरवरी भी है, फिर 8 फरवरी के बाद भी जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो देखें इस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद क्या जो स्टेप्स है वो उठाती है। जो भी चीज़ें होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।